हेलो बच्चा लोग, आप लोग कैसे हो? मैं धर्मेंद्र चौरसिया और चौरसिया क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पढ़ने के पहले हमको मैटर पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ है ना, सब मैटर है। क्यों? मैटर होने के लिए क्या चाहिए? जिसमें द्रव्यमान हो और क्या हो, भार हो, और जो स्थान घेरता हो अर्थात जिसमें भार और आयतन दोनों हो, उसी को हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। अगर मैटर हम समझ जाते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो हमको आसानी पूर्वक समझ में नहीं आए। हर चीज़ को हम आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि रियल में मैटर क्या होता है। और इस चैप्टर को हम लोग 0 से लेकर हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। मतलब क्या, बोर्ड लेवल से लेकर IIT लेवल तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब आइए देखते हैं कि क्या है पदार्थ। पदार्थ इसको बोलते हैं मैटर। पदार्थ वह है जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो तथा जिसको अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। मतलब क्या कि हम लोग ठोस की अगर बात करते हैं तो ठोस तो हमको दिखता है, द्रव भी दिखेगा, लेकिन एक ऐसा चीज़ है जो हमको नहीं दिखेगा, जैसे गैस। उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो महसूस करने वाला हमारे शरीर में कौन सा अंग है? मेरा स्किन। स्किन के द्वारा हमको पता चलेगा कि हमको गर्मी लग रहा है या ठंडा लग रहा है, यानी हवा का नेचर पता चलेगा कि गर्म हवा है या ठंडी हवा है। ये कौन बताएगा? मेरा सेंस ऑर्गन। यानी हम अपने ज्ञानेंद्रियों से जब अनुभव कर लेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। अर्थात पदार्थ होने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, क्या लिखेंगे? पत्थर, अगर हम पानी जिसको हम बोलते हैं H2O, मिल्क, दूध, सभी तेल। अब हम बात करते हैं कि हवा में जितने भी प्रकार है सभी की हम बात कर रहे हैं। मतलब है कि ये पदार्थ में 3 स्टेट है। कुछ ऐसे पदार्थ है जो ठोस में हैं, कुछ ऐसे पदार्थ है जो द्रव में है, और कुछ ऐसे पदार्थ है जो क्या है? गैस है। अगर इस चीज़ को हम समझ जाते हैं तो धीरे धीरे इसका नेचर भी हम क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे या समझने लगेंगे। अब हम समझते हैं कि रियल में पदार्थ क्या है। ये तो हम डिफिनीशन समझे, लेकिन इसका रियल मीनिंग समझना है कि पदार्थ कहते किसको है। इसको पॉज कर लीजिए या आइए हम लोग चलते हैं। पदार्थ जब आता है ना, तब पदार्थ में 2 तरह के वर्ग हैं। 2 तरह के इसके पास क्या है? नेचर है। एक है क्या? इसके पास एक है द्रव्यमान और दूसरा क्या है? आयतन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। ये पदार्थ का कैसा गुण है? आंतरिक गुण है। कैसा गुण है? आंतरिक। ये आंतरिक गुण है। लेकिन ये कैसा गुण है? ये है पदार्थ में क्या है? पदार्थ का बाह्य गुण है। लेकिन ये दोनों गुण जो है ना, किसी सिस्टम का यानी किसी पदार्थ का कैसा गुण है? द्रव्यमान आश्रित गुण है। यानी पदार्थ के पास 2 तरह के गुण होते हैं। एक होता है द्रव्यमान आश्रित गुण और दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान निराश्रित गुण। द्रव्यमान आश्रित गुण क्या है? वैसे पदार्थ या वैसे सिस्टम जो द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान आश्रित गुण। लेकिन वैसे पदार्थ जो द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर नहीं करते, साइज पर निर्भर नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान निराश्रित गुण कहते हैं। अर्थात इस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे कि रियल में क्या है। अब यहाँ जरा सोचो कि अगर कोई पदार्थ अगर स्थान घेरता हो जिसमें भार हो, इसका मतलब क्या?
वो पदार्थ है। जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो वो रियल में क्या है? पदार्थ है। अगर हम एक एग्जाम्पल है, यहां पर 3 तरह की हम बातें करेंगे। यहां पर हम देखेंगे, यानी अगर हम बात करेंगे कि ये जो ठोस है ये ठोस है, लेकिन ये क्या है? ये द्रव है, मतलब द्रव है। अगर ये क्या है? गैस है, मतलब गैस है। क्यों? कि इसके मॉलिक्यूल के बीच की दूरी क्या है? थोड़ा सा कम है, इसके बीच अधिक है, इसके बीच सबसे अधिक है। मतलब है कि जहां पर अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में रहेंगे उसका फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। कैसे? सपोज कीजिए कि आप बैठे हुए हैं और हमको देख रहे हैं, एक तबड़ाक हम आपको खींचे, मतलब क्या है कि हमारे और आपके बीच की दूरी क्या कम है, तब ना फोर्स जनरेट हुआ। लेकिन अगर सपोज कि बेंच के पीछे वाला बैठे हुए हैं और हम सोचें कि आपको एक तबड़ाक मार सकते हैं, नहीं। क्यों? वहाँ मारे तो जरूर, लेकिन फोर्स वहाँ लगेगा ही नहीं। क्यों? कि हमारे और आपके बीच की दूरी क्या है? अधिक है। अर्थात दूरी बढ़ने से बल क्या होता है? कम होता है। लेकिन दूरी कम होने से बल क्या होता है? अधिक होता है। इस चीज को समझने के लिए हमको कुछ कंडीशन समझना पड़ेगा। इसको आप लोग लिख लें, मिटा दें। अब हम समझेंगे कि पदार्थ होता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं सिस्टम। सिस्टम में 2 तरह के गुण होते हैं। कौन कौन से गुण? एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान आश्रित, और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं द्रव्यमान निराश्रित गुण। ये पदार्थ का वैसा गुण है, जो द्रव्यमान और उसके आकार पर निर्भर करते हैं। यानी सिस्टम के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करने वाले गुण को क्या कहते हैं? द्रव्यमान आश्रित गुण। लेकिन जो सिस्टम के द्रव्यमान और साइज अर्थात आकार पर निर्भर नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव अर्थात द्रव्यमान निराश्रित गुण बोलते हैं। अब ये आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम कोई मास ले लेते हैं, कोई द्रव्यमान, अगर मान लें कि कलम है, इसमें क्या मास है, तो अगर मास है तो एक ऐसा इसमें गुण है, इसमें कैसा गुण है? एक्सटेंसिव। क्यों? कि अगर इसको पीस वाइज काटा जाए तो इसका मास क्या होगा? बदलते रहेगा। मास क्या होगा? बदल जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास क्या है, 1 लीटर का जार है और किसी के पास 2 लीटर का जार है, उसका मतलब आयतन क्या है? दोनों का अलग अलग है। मतलब है कि अगर आयतन बदल रहा है मतलब उसका आकार भी तो बदल रहा है, तो आकार बदल जाएगा मतलब उसका द्रव्यमान भी बदलेगा। आकार बदल रहा है तो मतलब क्या? द्रव्यमान भी बदल रहा है। अर्थात एक ऐसा गुण होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता, जैसे ताप। अगर मान लें किसी सब्सटेंस को हमने गर्म कर दिया, तो अगर गर्म करने के बाद अगर कहीं से उसको पीस वाइज काटे तो हर जगह क्या होगा? समान रूप में गर्म होगा। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात है कि आप शरबत पीते हो ना, अरे हाँ या ना, पीते हैं ना शरबत। तो सपोज कीजिए कि शरबत को अगर उसका कंसंट्रेशन आप बना लिए हैं, चीनी और पानी का कंसंट्रेशन बना लिए हैं, अगर उसको पिएंगे तो ऊपर से चीखेंगे तो क्या उतना ही मीठा लगेगा, बीच में से चीखेंगे उतना ही मीठा लगेगा। यानी हम किसी भी अमाउंट में ले ले, सब जगह क्या है? सेम है। बदला नहीं ना, उसका मिठास नहीं बदला, मतलब वो कैसा गुण है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको लिख लीजिए कि है क्या। हम इसका डिफिनेशन समझ जाते हैं, आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लिखिए, मिटा दूं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और तो इंटेंसिव
इंटेंसिटी। निकाय का वैसा गुण जिसमें द्रव्यमान एवं आकार, द्रव्यमान का वैसा गुण जो द्रव्यमान एवं आकार पर निर्भर करते हो। उदाहरण के तौर पर द्रव्यमान ले सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। दूसरा क्या ले सकते हैं? आयतन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तीसरा क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। अगला क्या ले सकते हैं? मोल। मोल तो मोल होता ही। एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी। एक्सटेंसिव एनर्जी, इंटरनल, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक। चलिए, इसमें जगह नहीं है, हम आगे इसको अब हम बात करते हैं यहां पर कि निकाय का वैसा गुण जो द्रव्यमान एवं आकार पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे घनत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। प्रेशर, दाब। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। फ्रीजिंग पॉइंट, इसको पहले लिख लीजिए। अब इसमें बहुत सा गुण है, हम सबको एक बारी बारी करके लिखवाते हैं। एक हर चैप्टर में आपको क्या करेगा? फायदा देगा। हर चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पर ये नहीं आएगा। ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, हर जगह ही आएगा। इसलिए सॉलिड स्टेट पढ़ाने के पहले हम पहले बेसिक चीज समझाएंगे कि रियल में क्या है, उसके बाद हम चलेंगे। लिखिए पहले इसको, मिटाऊं? इसके नीचे लिखते जाना है, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग लिख ही लिए होंगे। इधर भी लिख लिए होंगे। फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा, इसको बोलते हैं फ्री एनर्जी। इंट्रोपी, एंथैल्पी, इत्यादि। वहां चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट
आप लिख सकते हैं मोलरिटी, मोलरता, मोलरता, मोलारिटी, मोललता, मोललता, इसको बोलते हैं मोलालिटी। लिख सकते हैं नॉर्मलता, नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी। मास वॉल्यूम परसेंट, मास द्रव्यमान आयतन, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, मोल अंश, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। पीपीएम, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। पर मोल, क्या बोलेंगे? पर मोल, पर मोल। लिखिए, लिख सकते हैं और लिखिए, अभी बहुत लिखवाते हैं, लिख लीजिए पहले। इसमें अगर ये चीज़ आप रियल में कंटेंट को अगर पकड़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है आपका तो आपको फंसेगा, एक भी सवाल नहीं फंसेगा। इसको पहले लिख लीजिए। मोलर फ्री एनर्जी, मोलर मुक्त ऊर्जा, मोलर फ्री एनर्जी। मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, इटीसी। लिखिए सांद्रण, सांद्रण जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। मोलर, मोलर इंथैल्पी, मोलर इंथैल्पी। लिख सकते हैं मोलर इंथैल्पी, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया ना। मोलर इंट्रोपी, इटीसी। बहुत सारा होता है सर, बहुत सारा होता है, बहुत सारा। लिख लीजिए। अब रियल में हम समझेंगे कि है क्या चीज। मिटा दूं? रूल ये है मुन्ना, रूल ये है कि एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव बाई EXTEN, एक्सटेंसिव बराबर हमको क्या मिला? इंटेंसिव, इंटेंसिव मिला। मतलब है कि अगर एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव हो जाता हमको क्या मिलेगा? इंटेंसिव। ये पहले बात है यहाँ पर। अब मतलब है अगर हमको एक्सटेंसिव निकालना है, एक्सटेंसिव निकालना तो लिख सकते हैं ना इंटेंसिव आगुणे कितना? एक्सटेंसिव। अरे लिख सकते हैं ना। यहां पर जाना कि यहां पर जोड़ भी चलता है, गुणा भी चलता है और क्या? भागा, तीनों नियम चलता है। ये मत सोच लीजिएगा कि एक ही नियम से चलता है, नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अब एग्जाम्पल समझिए, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखिए मास क्या है, द्रव्यमान क्या है आपका? द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है जी? आपका एक्सटेंसिव है। और आयतन क्या है? ये भी क्या है? एक्सटेंसिव है। अब जरा सोचो बाबू कि अगर हम लिख दें कि द्रव्यमान बटा कितना? आयतन, तो रियल में ये क्या बन जाएगा हमारा? इंटेंसिव। क्या बनेगा? इंटेंसिव हो जाएगा। क्यों? और इसी को हम क्या बोलते हैं प्यार से? घनत्व। अर्थात इस लिख सकते हैं m बाई कितना? v। तो अब जरा सोचो बाबू, आपसे पूछ दिया जाए कि घनत्व किसे कहते हैं? आई कैसा गुण है? पदार्थ का कैसा गुण है? इंटेंसिव है। कैसा गुण है? इंटेंसिव है। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास अगर क्या हो जाए? इंटेंसिव बाई इंटेंसिव आ जाए तो क्या मिलेगा? इंटेंसिव मिलेगा। लेकिन
अगर एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव आ जाए क्या मिलेगा जी? एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव क्या मिलेगा? इंटेंसिव मिलेगा। बात समझे? दूसरा एग्जांपल आप देखिए, इसको लिख लीजिए पहले, हम एग्जांपल बहुत सारे दे रहे हैं, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिटा दूं? लिखे लिए होंगे। दूसरा एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं सांद्रण, सांद्रण की बात करते हैं बाबू, सांद्रण, सांद्रण किसे बोलते हैं? मोल, मोल बटा आयतन, इसी को बोलते हैं मोल पर लीटर। तो मोल कैसा गुण है बाबू? एक्सटेंसिव है ना, आई कैसा गुण है? एक्सटेंसिव। तो बताओ क्या मिलेगा जी? ये तो मिल गया इंटेंसिव ना। इंटेंसिव किसको कहते हैं? कि वह किसी सिस्टम का वैसा गुण जिसमें द्रव्यमान और आकार क्या हो? ना हो, अर्थात जो द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता हो। जैसे ताप, ताप आप समझे, किसी सिस्टम को गर्म कर दीजिए और किसी पार्ट से काटिए, उसका टेम्परेचर हर जगह क्या होगा? सेम होगा, बदलेगा ही नहीं। बदलेगा? नहीं बदलेगा। इंटेंसिव कैसा गुण है? कैसे हम डिफाइन करेंगे? जो मास और उसके आकार, सिस्टम का जो आकार हो उस पर निर्भर नहीं करता है, वही गुण क्या कहलाता है? इंटेंसिव। जरा सोचो, लड़का बोलता है सर मोलारता, मोलारता, तो मोलारता को क्या कहते हैं बबुआ मेरे? अरे क्या कहते हैं मोलारता को? मोलारता को क्या कहते हैं? द्रव्यमान यानी मोल अब बटा आयतन तो बोल सकते हैं ना, यही मोलालता है। मतलब कैसा है? ये भी इंटेंसिव है। दाब समझते हो बाबू? दाब, दाब समझते हो? तो हाँ सर दाब समझ। क्या होता दाब? अरे भैया मेरे फोर्स बटा क्या होता है? एरिया। अब जरा सोचो कि कहोगे सर फोर्स कैसा है, कहोगे ना फोर्स कैसा है, तो फोर्स के लिए तुमने क्या पढ़ा था? अरे भैया द्रव्यमान आगुने त्वरण न जी, ये ना पढ़े थे आप? बटा कितना? एरिया। तो अब जरा से कैसा गुण है? ये कैसा गुण है? एक्सटेंसिव। ये कैसा गुण है? एक्सटेंसिव। क्या बन गया? इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब है कि कोई भी सिस्टम अगर आ जाए तो आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव समझ सकते हैं। किसी को किसी सिस्टम को अगर दे दिया कि ये किस प्रकार का सिस्टम है, एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है, बता सकते हो ना? अरे हाँ या ना? बता सकते हैं। अब आइए देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन कर दें तब हमको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हम दे रहे हैं फर्स्ट, इनमें कौन द्रव्यमान आश्रित द्रव्यमान आश्रित गुण मतलब क्या? एक्सटेंसिव PROPERT प्रॉपर्टी है। ऑप्शन पहला मोलरता, दूसरा मोलालता, तीसरा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, और डी क्या जी? फोर्स माने बल। अब बताओ तो कौन होगा? अरे मुन्ना लोग, ये कैसा इंटेंसिव, ये भी कैसा इंटेंसिव, ये भी कैसा, ये कैसा, ये कैसा इंटेंसिव, ये कैसा? तो ये मेरा एक्सटेंसिव हो गया, ये भी मेरा क्या होगा? ये भी एक्सटेंसिव होगा, ये भी एक्सटेंसिव होगा, लेकिन ये दोनों क्या है? इंटेंसिव है। क्लियर? दूसरा हम क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, इनमें केवल इंटेंसिव चुने। ऑप्शन ए मोलर एनर्जी,
दूसरा दाब यानी प्रेशर, दाब। तीसरा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, टेंशन। इसको हिंदी बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। इसमें डी लिख सकते हैं। डी क्या लिख लें? आयतन। हमको केवल क्या चुनना है? इंटेंसिव चुनना है। क्या चुनना है? तो अभी जहां मोलर लग गया ना, जहां पर मोलर लग गया वो कैसा प्रॉपर्टी हो गया? इंटेंसिव। जहां पर मोलर लग गया उसका कैसा? इंटेंसिव। ए भी इंटेंसिव है, ए भी इंटेंसिव है, ए भी इंटेंसिव है, लेकिन ये क्या है? एक्सटेंसिव है। गुण एवं संरचना के आधार पर पदार्थ के भौतिक गुण का वर्गीकरण, भौतिक गुणों का वर्गीकरण किसके आधार पर? गुण एवं संरचना के आधार पर। अगर हम पदार्थ की बात करते हैं छोटू, मुन्ना लोग पदार्थ की बात करते हैं किसके आधार पर? समझना, गुण तो है लेकिन इसमें कैसा? भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं। गुण की जगह पर क्या लिखेंगे? भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं। यानी गुण एवं संरचना के आधार पर पदार्थ के भौतिक अवस्था का वर्गीकरण। तो जरा सोचो, पदार्थ की कितनी अवस्था है जी? ठोस। इसका मतलब है, बोलते हैं इसको सॉलिड, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? बोलो, तरल। आई तरल के दो बेटे, एक बेटा का नाम क्या था? द्रव, लेकिन दूसरे बेटा का नाम क्या था? गैस। ये आपके दिमाग में समझना होगा। इसका मतलब है कि हम इसके आधार बोलते हैं ना कि ठोस, द्रव, गैस, लेकिन रियल में इसका फंडा क्या है कि ठोस और क्या है? तरल ही है। तरल में दोनों बिहेवियर होता है। तरल में क्या है? जैसे एलपीजी गैस देखे हैं, अगर क्लोज सिलेंडर में होगा, अगर बंद सिलेंडर में होगा तो अपने आप को कैसे दिखाएगा? द्रव। लेकिन जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा, सिलेंडर से बाहर आएगा, तो अपने आप को कैसा दिखाएगा? कैसा दिखाएगा? गैस। अर्थात एलपीजी गैस क्या है? एलपीजी गैस क्या है? तरल। कब? तरल कब कहलाएंगे? जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी हो। जिसके पास द्रव एवं गैस दोनों की प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको बोलते हैं तरल। क्लियर? तो कोई पूछेगा तरल क्या है, तो पदार्थ की वैसा अवस्था जिसमें द्रव की भी स्थिति पैदा हो और क्या? गैस दोनों की स्थिति पैदा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? तरल। क्या इसको हम तरल कर सकते हैं? किसी भी स्थिति में नहीं। और ये चीज़ को हम लोग कहाँ पढ़े थे? 11th में बहुत अच्छा से पढ़ाई किए हैं, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जब भी पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब जब समझना चाहेंगे कि पदार्थ किससे संबंधित होता है, तो पहले इसको लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे पदार्थ कुछ महत्वपूर्ण पदों से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। पहला, अंतराण्विक बल, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? अंतराण्विक दूरी, ये इसको बोल सकते हैं स्थान। इसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। तीसरा जो होता है क्या होता है? ताप। ये तीन चीज से क्या होते हैं? ये तीन पदों से क्या होते हैं? पदार्थ कुछ महत्वपूर्ण पदों से क्या संबंधित? ये तीन पदों से संबंधित होते हैं। अर्थात ये तीन चीज इसका क्या है? अहम भूमिका है। यानी तीन चीज यहां पर क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तीन चीज को डिफाइन करते हैं।
और इसके द्वारा इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थ पर, ये चीज़ यहाँ से हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात समझेंगे क्या पदार्थ। तो जरा सोचो वो पदार्थ है, तो पदार्थ की 3 अवस्था हैं, कौन कौन? एक होता है क्या ठोस, जिसमें अवयव का नीचे क्या है एक दूसरे का काफ़ी क्लोज है, यानी ये रिजिड बॉडी है, क्या है काफ़ी क्लोज है कि नहीं? देख लीजिए इसमें अवयव कण एक दूसरे का बहुत पास पास में है। दूसरा है कि यहाँ पर जो इसके अवयव कण है थोड़ा दूर दूर पर है। और तीसरा जो है एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये मेरा क्या है, इसको हम बोलेंगे ठोस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे द्रव, और इसको क्या बोलेंगे गैस। अब बात होता है कि ठोस द्रव गैस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो जितने भी क्या है कोई पदार्थ है, तो पदार्थ के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं एक किसके द्वारा बंधे हुए हैं, एक बल के द्वारा, और जिस बल के द्वारा ये बंधे हुए हैं उस बल का नाम क्या है अंतराणिक बल। और इनके बीच जो स्थान गैप है, जहाँ जहाँ खाली स्थान है, एक खाली स्थान के बीच की दूरी को कहेंगे अंतराणिक दूरी। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप देख लीजिए, हम यहाँ पर 2 क्या लिखें अवयव कण ले लिए और हम इसका नाम क्या रख दिया पदार्थ। तो ये निश्चित रूप से क्या है अणु है, ये भी मेरा क्या है अणु है। तो अगर हम डिफिनीशन बनाते हैं कि अंतराणिक बल किसे कहते हैं तो इजीली बता सकते हैं ना, कैसे बोलेंगे जी, कैसे बोलेंगे हम? अंतराणिक बल एवं अंतराणिक दूरी, अंतराणिक दूरी क्या बोलेंगे? किसी पदार्थ के अंदर 2 अणुओं के बीच लगने वाले बल को, लगने वाले बल को अंतराणिक बल कहा जाता है। क्या बोलता है? अंतराणिक बल। तथा इनके बीच खाली स्थान को अंतराणिक दूरी कहा जाता है। अंतराणिक दूरी कहा जाता है। बेटा तो नोट समझना है कि अंतराणिक बल जो होता है ना, अंतराणिक बल इस दूरी के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। 1/, अंतराणिक दूरी। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी पदार्थ के अंदर मॉलिक्यूल के बीच अगर दूरी बढ़ते जाएगी, अगर क्या होगा, ये दूरी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, तब फोर्स क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर दूरी क्या होगा, घटते जाएगा, तब बल क्या होगा? अगर दूरी बढ़ते जाएगा तब बल क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर दूरी क्या होगा, घटते जाए, दूरी घटने से बल क्या होगा, मैक्सिमम होता है, यानी अधिक होता है। जितना ही दूरी कम होगा बल क्या उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ठोस में क्या होता है, अवयव कणों के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है, तो वहाँ बल क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन गैस में क्या होता है, दूरी थोड़ा सा अधिक। तो एक हम एग्जाम्पल के तौर पर देख देते हैं। ये अवयव कण क्या यहाँ पर है, एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक में है। ये क्या है, थोड़ा सा दूरी पर है। ये क्या है, थोड़ा और दूरी पर है। तब बल क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम बल है। लेकिन ये क्या, मॉडरेट, मॉडरेट। लेकिन यह कैसा बल है, मिनिमम। तो यहाँ आर क्या है, मैक्सिमम है। आर क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पर बल क्या है, मिनिमम है। इसका मतलब है कि आर क्या है, आर मिनिमम है। क्लियर? इसको लिखिए बेटा। अब हम बात करेंगे
कि ठोस द्रव की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं अंतराणिक बल का क्रम, अंतराणिक बल का क्रम, तो सबसे अधिक किसमें होगा जी? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। अगर अंतराणिक दूरी की बात करते हैं, अंतराणिक दूरी की बात करते हैं तो अंतराणिक दूरी की बात करेंगे तो क्या होगा भाई? सब उल्टा हो जाएगा इसका। सबसे अधिक किसमें? गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किसमें? ठोस में। तीसरी बात, अब हम समझेंगे कि पदार्थ पर ताप का प्रभाव। क्या बात करेंगे? पदार्थ पर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ने से पदार्थों के अंदर जो अंतराणिक बल होता है वो क्या होता है? कम होता है, लेकिन दूरी क्या होती है? बढ़ती है। अर्थात यहाँ अंतराणिक दूरी क्या होगी? अंतराणिक दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन उसका बल क्या होगा भाई? अंतराण्विक बल क्या होगा? सबसे कम होगा। इसका मतलब है कि आपसे कोई बोल दे कि अगर किसी पदार्थ पर ताप बढ़ा दे जाए तो उसकी क्या बढ़ जाएगी? अंतराण्विक दूरी बढ़ जाए, क्या घट जाएगी? तब बल घटेगा। इसका मतलब है कि किसी पदार्थ पर अगर ताप को बढ़ा दे जाए तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी, लेकिन उनके बीच का जो बल होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा? कम हो जाएगा। और ये क्या होगा? इसका मतलब है कि ताप को बढ़ाने से दूरी क्या होती है? बढ़ती है, लेकिन बल क्या होता है? कम होता है। ये तो आपके दिमाग में हमको लगता है चल रहा होगा, और 9th-10th में ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए होंगे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं रहा होगा मेरे अनुमान से, और ऐसे भी आप लोग टैलेंटेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। मिटा दूँ ना? क्या कोई पूछेगा पदार्थ पर ताप का क्या प्रभाव होता है? पदार्थ पर अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या बढ़ेगा? अंतराणिक दूरी बढ़ेगी, बल क्या घटेगा? बल। जैसे हम बोल दें कि लोहा और लकड़ी में सबसे ज़्यादा कठोर कौन है? एग्जाम्पल है, लोहा और लकड़ी में सबसे ज़्यादा कठोर कौन है? तो बोलेंगे लोहा। क्यों? तो उनके बीच के जो क्या है मॉलिक्यूल है, एक दूसरे से क्या है? क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे से इतना कस के जुड़े हुए हैं कि उसको हटाना क्या मुश्किल है। लेकिन वो हटेगा कैसे? जब उसको टेम्परेचर देंगे ना, ऑटोमेटिक क्या होगा? वहाँ से हटना चालू, अपना जगह छोड़ना चालू कर देगा। और एक ऐसा समय आएगा कि जब 21 से 70 डिग्री पर जाएंगे तो वहीं लोहा क्या हो जाए? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तब लोग कहते हैं कि लोहा भी क्या गलता है, लेकिन उसको गलाने के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए भाई? हाई टेम्परेचर चाहिए। क्या मिनिमम टेम्परेचर उसको कुछ होने वाला है? कुछ भी नहीं। हर चीज़ गलता है, गलाने के लिए टेम्परेचर चाहिए। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट, भाई इसी का तो खेल है। उसमें हमको देखना होगा कि ठोस पर क्या क्या प्रभाव होता है, ठोस का संरचना कैसी होती है, बहुत तरह के उसमें बातें मिलेंगी जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो। क्लियर? आज ये फर्स्ट लेक्चर है। कल हम बात करेंगे रियल में ठोस। किसकी बात करेंगे? ठोस की बात करेंगे। आज क्लास यहाँ इस टॉपिक आज क्या खत्म हो रहा है। नेक्स्ट जो क्लास चलेगा वो चलेगा सॉलिड स्टेट। रियल में जो चैप्टर का थीम है वही चीज़ हम लोग देखेंगे। क्लियर?